बच्चों, मैं हूं आपकी होस्ट, दोस्त और आपकी मेंटोर अनन्या, और मैं आपके साथ जुड़ी हूं आज इंडेक्स एंड रैंकिंग्स पार्ट 2 को कवर करने के लिए। उससे पहले भी हमारे 2-3 लेक्चर्स आ चुके हैं जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, उसको भी मैंने 2 पार्ट में कवर किया है। आगे कुछ पार्ट्स और आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूँ। सेकेंड, उसके बाद हमने इंडेक्स एंड रैंकिंग्स का टॉपिक शुरू किया था, उसका भी मैं एक पार्ट ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। जिन बच्चों को आ रही है नींद, फटाफट से मुंह धो के आओ और बैठ जाओ अपने पेपर और कॉपी लेके, ठीक है। तो जो जो चीजें मैं बताऊं उसको कवर करते रहना बस। हमारा आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 इज रिलीज्ड बाय। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है? एंड द ऑप्शंस आर यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। देखिए ऑलरेडी मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारे इंडेक्स रिलीज करती है। जैसे एक होता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ऑलरेडी डिस्कस किया था मैंने आपके साथ कि कौन रिलीज करता है, इंडिया की रैंक क्या है। बस मैं थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन आपके लिए करा रही हूँ। एक है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक ग्लोबल जो हमारा फ्रेमवर्क है वो रिलीज करता है। वो क्या था ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस में बताया है, फटाक से रिवाइज कर लेना। वर्ल्ड बैंक कोई रिपोर्ट एज सच तो नहीं, लेकिन बहुत सारे डेटा रिलीज करता रहता है हमारे लिए, जिसके बेसिस पे हम अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसको जो ये इंडेक्स है हमारा, इसको टॉप किसने किया है? यूनाइटेड स्टेट्स, वहीं की ऑर्गेनाइजेशन है भैया, और वहीं के लोग टॉप कर रहे हैं। तो अब कैसे ही बताएं, बताओ, ठीक है। और इंडिया की क्या रैंक है इसमें? 43rd रैंक है इस साल। हमारे लिए 2022 का डेटा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। 2021 वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो प्लीज पढ़ना छोड़ दें, 2022 का इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। कौन रिलीज करता है इसको? यूनाइटेड, वर्ल्ड बैंक, IMF या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ऑलरेडी मैंने क्लास में कराया आपको एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कौन रिलीज करता है? इसका ऑप्शन है हमारा 1, यूनाइटेड। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपके लिए कि इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में दी जाती है कि किस कंट्री को कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कौन कितनी कर रहा है, पूरा डेटा इसमें हमारे पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय ऑक्सफैम, UNDP, वर्ल्ड बैंक, लावी इंस्टीट्यूट। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑक्सफैम। आप सभी को पता है कि जो ये कोविड का पेंडेमिक हुआ है उसकी वजह से इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ है कि जो अमीर है वो बहुत अमीर हो रहा है, गरीब वो और गरीब हो रहा है। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो भैया गरीब जाएगा कहाँ? तो उसके लिए हमको क्या करना है? पढ़ाई करनी है अच्छे से, ताकि अच्छी जॉब ले सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। हमारा अगला क्वेश्चन है अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिलीज द स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आई वुड से। स्टार मार्क कर लीजिए। अगर आपको यहां से क्वेश्चन नहीं दिखेगा एग्जाम में तो भैया फिर कहीं से नहीं आ रहा है। तो जैसा कि इस रिपोर्ट का नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण, तो वैसे ही अपने दिमाग में जो गंद आता रहता है ना पढ़ने के टाइम में कि अरे मुझे ये काम है, अरे मुझे वो काम है, वो निकालो और चुपचाप बैठ के पढ़ते रहो जो जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो कौन ऑप्शंस क्या है हमारे? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नाम से ही पता चल जाएगा आपको, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये इसको रिलीज करता है। और ऐसी ना एक ग्रामीण सर्वेक्षण होता है, ग्रामीण स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण, तो उसको कौन करता है? ग्रामीण वाले को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। भाई गांव का कुछ काम है तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करेगी। तो ऐसे ना थोड़ा थोड़ा सा अपने ट्रिक लगाते रहिए, थोड़ा सा दिमाग चलाते रहिए, हर चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो फटाफट से देख लेते हैं कि किसको कौन कौन सा अवार्ड मिला है इसमें। क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी हैज बीन एडजस्ट एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया 6th ईयर इन अ रो? भाई बहुत बड़ी बात है कि 6 साल से लगातार इसको बेस्ट सिटी का अवार्ड मिल रहा है।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, बेस्ट सिटी, एक ऐसी एक क्लीनेस्ट स्टेट का भी अवार्ड मिलता है। तो क्वेश्चन में अगर आपको दोनों दे दिया तो आप फंस जाएंगे। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है, मतलब जो कीवर्ड्स है ना उनको पकड़ना सीखिए। बस आधा क्वेश्चन तो वहीं से सॉल्व हो जाएगा फटाफट से। ऑप्शंस क्या है हमारे, इंदौर, मुंबई, वडोदरा, औरंगाबाद। हमारा आंसर क्या है, इंदौर। मतलब सबसे स्वच्छ शहरों में से इंदौर लगातार 6 टाइम ये अवार्ड उठा रहा है, बहुत बड़ी बात है। और इंदौर हमारा है कहां पर, एमपी में। ठीक है, तो सेकंड प्राइज किसको मिला है, सूरत को। थर्ड किसको मिला है, नवी मुंबई को। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंदौर को आप अपने दिमाग में रखना, स्टार मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन चोजन एज अ क्लीनेस्ट स्टेट। जैसा मैं अभी बात कर रही थी आपके साथ कि एक क्लीनेस्ट स्टेट का होता है, क्लीनेस्ट सिटी का होता है। तो किसको दिया गया है, इन इंडिया हैविंग मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं बच्चों। देखो, एक कैटेगरी होती है लोअर देन 100 यूएलबीज, एक है मोर देन 100 यूएलबीज। तो ये क्वेश्चन किसके बारे में है, मोर देन 100 यूएलबीज। ठीक है, तो ये किसको मिला है, गुजरात, मुंबई, कर्नाटका, केरला। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। तो ये किसको मिला है, ये मिला है हमारा मुंबई को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज गॉट क्लीनेस्ट स्टेट अवार्ड इन लेस देन। अभी हमने बात करी थी मोर देन 100 यूएलबीज की, अब हम बात करेंगे लेस देन 100 की। तो ये किसको मिला है, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। बताइए फटाफट से। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का कोई भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किसको मिला है, हमारा त्रिपुरा को। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए फटाफट से अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब ये मत सोचने लगना कि मैडम तो हर क्वेश्चन में बोलती रहती है कि इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको बताती हूँ, कुछ भी फालतू नहीं बोल रही है मैडम यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन चोजन एज द बेस्ट गंगा टाउन। भैया हरिद्वार जाओ, डुबकी लगाओ। अरे आंसर ही बता दिया देखो अब तो बच्चों मैंने। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी एक्चुअल में हरिद्वार ही है, लेकिन क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, बेस्ट गंगा टाउन इन मोर देन 1 लाख। जिन सिटीज की पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख है वहां के लिए हरिद्वार आंसर है, लेकिन जहां पे लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन है उसके लिए आंसर चेंज हो जाएगा। उसके लिए आंसर क्या होगा, बिजनौर। और बिजनौर हमारा कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम कौन है इस वक्त, योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, साथ के साथ कोरिलेट करते रहिए चीजों को, तभी याद रहेंगी। और हरिद्वार हमारा कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है हमारा यूके में, यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं, ये हमारा उत्तराखंड वाला वहां पर पड़ता है। ठीक है, और इसके सीएम कौन है यहां पर अभी, पुष्कर धामी जी। ठीक है, सीएम गवर्नर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगर रिसेंट में कोई इलेक्शन हुआ है, कोई गवर्नर की अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे अभी हुई थी 12 अपॉइंट किए गए गवर्नर, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो ये याद रखिए। देखिए बिजनौर को मिला लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन में। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी में है कन्नौज, कन्नौज भी हमारा यूपी में ही पड़ता है। उसके बाद है गढ़मुक्तेश्वर, ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में ही है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड बेस्ट मूवर सिटी अवार्ड, वडोदरा, वाराणसी, प्रयागराज या शिवमोगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवमोगा। और ये कहां पर पड़ता है, कर्नाटका में। ओके डन। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट अवार्ड हैज बीन एडजस्ट टू, मतलब कैंटोनमेंट कैटेगरी में भी अवार्ड मिलता है कि सबसे स्वच्छ कौन सा है। सो आवर ऑप्शंस आर दिल्ली कैंट, महाराष्ट्र कैंट, अंबाला कैंट, नन ऑफ द अबव। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। सो हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र कैंट। स्पेसिफिकली किसको मिला है, दियोलाई करके जो कैंटोनमेंट पड़ता है उसको ये अवार्ड मिला है महाराष्ट्र में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने दिमाग में बिठा के रखना चीजें। फटाफट से नोट करते रहिए सारे पॉइंट्स जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूं।
सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज बैग्ड द अवार्ड इन कैटेगरी ऑफ सफाई मित्र सुरक्षा कैटेगरी। ठीक है, और ऑप्शंस क्या है हमारे? ऑप्शन है हमारे केरला, कर्नाटका, गुजरात, त्रिपुरा। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा को ये अवार्ड मिला है। तो इसको भी जो फैक्ट है इसको याद रखना आप लोग बच्चों। तो अगला क्वेश्चन अब जो मैडम करवाने जा रही है आपके लिए वो है क्वेश्चन नंबर 37। विच स्टेट हैज बैग्ड द फर्स्ट अवार्ड इन स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। शुरुआत में मैंने आपके साथ बात करी थी कि जैसे अर्बन एरियाज का सर्वेक्षण होता है वैसे ही ग्रामीण एरिया का सर्वेक्षण होता है, और इसको कौन कंडक्ट कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, तो 2022 में किसको फर्स्ट अवार्ड मिला है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मुंबई, झारखंड। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर? सो इसका आंसर है तेलंगाना, ग्रामीण कैटेगरी में इसको फर्स्ट अवार्ड मिला है। और यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें, अगेन द ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन इज आपसे स्टेट भी पूछा जा सकता है और जो यूनियन टेरिटरी है वो भी पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा। तो फर्स्ट किसको मिला है यूटी में? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को फर्स्ट मिला है, फॉलोड बाय दादर एंड नागर हवेली। अगर आपको यूटी याद नहीं, एटलीस्ट ये जो स्टेट मैं आपको बता रही हूं ना, ये तो आप पक्का याद रखिए। ठीक है, एक वो न्यूज चैनल पे नहीं आता था चैन से सोना है तो जाग जाओ, उस टाइप का ही सीन है भैया। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर एडमिशन चाहिए ना, तो आंखें खोल के एकदम बैठे रहो आप लोग। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कई बार कि कौन रिलीज करता है इसको, कौन मतलब इसका मिनिस्ट्री होगी। तो क्या है हमारे ऑप्शंस? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए जब इनोवेशन की बात होगी ना, फटाफट से ये चीज याद रख लेना, जब भी क्वेश्चन आएगा इनोवेशन के बारे में इन द इंडिया, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? नीति आयोग। क्योंकि इनोवेशन के लिए कौन काम कर रहा है? हमारा नीति आयोग। कब बना था? 2015 में। और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये कैसी बॉडी है फिर नीति आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है बच्चों, ये जो फैक्ट्स मैं आपको साथ के साथ बता रही हूं ना, ये भी आप लोग याद रखना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है हमारी गवर्नमेंट का, तो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ये कब बना था मैंने देखिए आपको ये देखिए यहां पर ही मैंने 2015 हो गए, 16 नहीं होगा बच्चों। टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द लेंथ। ऑब्जेक्टिव इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड दैट। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको हम एनएफएस से बोलते हैं। कब आया था ये? 2013 में हमारा ये एक्ट आया था। हैज बीन टॉप्ड बाय विच स्टेट? किसने इसको अव्वल दर्जे पर कौन रहा है इसमें? एंड द ऑप्शंस आर ओडिशा, उत्तर प्रदेश, केरला एंड लद्दाख। और इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ये भी याद रखिएगा, ये इसका पहला ही एडिशन है जो कि कब हुआ है? 2022 में। और आंसर क्या है इसका? ओडिशा। इसको फर्स्ट अवार्ड मिला है इसमें। सेकंड किसको मिला है हमारा? फिर हमारा उत्तर प्रदेश सेकंड रैंक इसको मिली है। और एक कौन रिलीज करता है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। जब खाने की बात आएगी तो कंज्यूमर अफेयर्स ही तो आएगा, और कौन आएगा। तो चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज टॉप द इनोवेशन इंडेक्स। देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब भी इनोवेशन की बारी आएगी, जब भी हम इनोवेशन की बात करेंगे तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आएगी पिक्चर में? नीति आयोग। कोई भी ऐसा इंडेक्स हो वो नीति आयोग ही रिलीज करती है। ठीक है, तो टॉप किसने किया है? केरला, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। देखिए यहां पर दो क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि जो स्टेट इसका आंसर है उसको सबसे ज्यादा एफटीआई भी आई है इस बार। ठीक है, तो ध्यान रखना। ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ। हाईएस्ट एफडीआई रिसीवर भी हमारा कर्नाटका ही है।
और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली बीपीएससी में भी पूछा गया था, तो चांसेस है कि आपके सीयूईटी, एलएलबी एंट्रेंस या और भी कोई एग्जाम है वहां पर भी पूछा जा सकता है। सेकंड रैंक किसको है? हमारी तेलंगाना को मिली है। थर्ड रैंक हरियाणा को। मतलब इनोवेशन में ये जो स्टेट्स है हमारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सो फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन एडजस्ट द बेस्ट परफॉर्मर स्टेट फॉर द थर्ड टाइम स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021? ठीक है, ऑप्शंस क्या है हमारे? गुजरात, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। याद रखिए लगातार तीसरी बार ये मिल रहा है। ठीक है, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021। अभी 2022 का डेटा हमारे पास नहीं है। 2021 का क्या आंसर होगा बताइए फटाफट से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हरियाणा काम कर रहा है। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। एज पर पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगेन स्टार मार्क दिस क्वेश्चन। हाँ तो भैया स्टार मार्क दिस क्वेश्चन, समझे बच्चों? पब्लिक अफेयर इंडेक्स, विच कंट्री हैज emerged एज बेस्ट गवर्न्ड स्टेट इन लार्ज कैटेगरी स्टेट। इसमें भी यानी दो कैटेगरी हुई, एक लार्ज कैटेगरी हुई, एक स्मॉल कैटेगरी हुई। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? लार्ज कैटेगरी स्टेट्स। तो ऑप्शंस क्या है? तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ओके, इसका सेकंड आंसर क्या है? मतलब सेकंड रैंक किसको मिली है? केरला। और छत्तीसगढ़ की क्या रैंक है इसमें? थर्ड। तो और सिक्किम ने कहां पर टॉप किया? हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए, स्मॉलर कैटेगरी स्टेट्स में। और यूनियन टेरिटरीज इसका पार्ट नहीं होती हैं। सो फटाक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा आप फटाफट से एलिमिनेट कर सकते हैं अगर कोई यूनियन टेरिटरी दी गई है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज इसका पार्ट होती ही नहीं है। ओके डन। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022? तो ऑप्शंस क्या है हमारे? 120, 121, 122 या 123? बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, 123। भैया इतनी रैंक है, इसका मतलब इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा होगी। इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ, मतलब कि जब हम बात करें, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें, चाहे जेंडर इक्वलिटी की बात करें, हमारी जो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। और इसको प्रिपेयर कौन करता है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। नाम ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको दे देंगे क्वेश्चन की रिपोर्ट का नाम है, फिर बोलेंगे कौन रिलीज करता है, तो ये रिलीज करती है ऑर्गेनाइजेशन। और इसको टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने। मतलब सबसे कम इनइक्वालिटी कहां पर है हमारी? यहां पर, फॉलोड बाय जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। सेकंड थर्ड भले ही इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन किसी भी चीज का अगर मैं आपको फर्स्ट बता रही हूँ, इंडिया की क्या रैंक है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिलीज किया है, ये 3-4 क्वेश्चन तो मोस्ट फेवरेट होते हैं एग्जामिनर्स के, तो क्वेश्चन वहां से बनते ही बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स? ओके, इंडेक्स हमारा ये। तो क्या रैंक है इसकी इंडिया की? 41, 51, 61, 71? बताइए फटाफट से क्या रैंक है? तो इंडिया की रैंक है इसमें 41, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। और टॉप किसने किया? अगेन आइसलैंड। इसको मोस्ट पीसफुल कंट्री भी कहा जाता है। जो हमारा पीस इंडेक्स जो आता है उसमें जो टॉप किया है वो हमारा आइसलैंड ने किया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हर चीज में टॉप है। पता नहीं इंडिया कब आएगा भैया। तो चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 हैज बीन रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट या EIU, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स भी आपके लिए। इंडिया की क्या रैंक है इसमें? क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चों, इंडिया की रैंक है 61st, विच मीन्स वी आर लैगिंग बिहाइंड इन नेटवर्क रेडीनेस। ओके, तो टॉप परफॉर्मर्स कौन से? हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाम से समझ आ रहा है, सिंगापुर, स्वीडन। इन कंट्रीज ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया इन कंपैरिजन टू आवर कंट्री इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 which state has emerged as the best performing state? And the options are लक्षद्वीप, गोवा, केरला, पुडुचेरी। बताइए क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पुडुचेरी। ठीक है, तो टॉप 3 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, अगेन ट्रिक ध्यान रखिएगा, जब आपसे स्टेट पूछे तो आंसर ये होगा, जब डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आंसर होगा शिमला, सोलन, ऐज़वाल। सोलन कहां पे पड़ता है हमारा? हिमाचल में। शिमला भी हमारा हिमाचल में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों? फटाफट से नेक्स्ट है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। अभी तक हमने रैंकिंग की बात करी थी कि किसको टॉप मतलब अवार्ड मिला है, क्या मिला है। अब हमारा क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, और हमारे ऑप्शंस क्या है इसमें? नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड द सोशल प्रोग्रेस, इंपेरेटिव, एंड द लास्ट वन इज वर्ल्ड बैंक। फटाफट से ट्रिक लगा दो इस पे, मतलब क्वेश्चन से ऐसे एलिमिनेट कर दोगे आप। देखिए इसमें क्या है, बात जब हम कर रहे हैं सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की, तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो एक छोटी सी ट्रिक है, अगर याद रहेगी तो बहुत अच्छा काम करेगी, फटाफट से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब है हमारा 48 क्वेश्चन, मतलब 2-3 मिनट का ये बच्चों, फटाफट से, उसके बाद आपको खाना पीना है, जहां घूमना है घूमते रहना। What is the rank of India in global aviation safety ranking? ऐसे हवाई जहाज में बैठे हैं ना बच्चे, या मेरा तो सिर दर्द हो जाता है एकदम बैठते ही, लेकिन मजा खूब आता है। हाँ, तो ये जो सेफ्टी के बेसिस पे ये रैंकिंग है, तो इंडिया की क्या रैंक है? 48, 49, 50th, 51st। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर? इंडिया की रैंकिंग है इसमें 51st। ओके, मतलब हमको अपनी सेफ्टी और इंप्रूव करने की जरूरत है। अभी नेपाल में भी देखिए क्रैश हो गया था, कैसे कितने सारे लोग मर गए ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, अगर किसी ने गलत बताया बच्चों तो बहुत पिटाई पड़ेगी। तो ऑप्शंस क्या है? 51, 61, 72, 75। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 61। अब है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, तो चैन की सांस ले सकते हैं जो भी बच्चे एकदम बेचैन हो रहे थे उठने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल विमेन 2022। कौन रिलीज करता है इसको? फोर्ब्स। ठीक है, 45th, 35th, 25th, 36। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर? आंसर है हमारा 36। और टोटल 6 वुमेन है इंडिया की जिनको टॉप 100 में जगह मिली है। थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि इनकी रैंकिंग क्या है। ठीक है बच्चों, तो इस सेशन में हमारा इतना ही था। अब हम अगले सेशन में अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, और वो हमारा रहेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट न्यूज, चाहे वो नेशनल न्यूज हो, कोई इंटरनेशनल न्यूज हो, या कोई स्टेट स्कीम हो, सारी चीजें डिस्कस करूंगी और बहुत मजा आएगा। एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ, तो फटाफट से इसको रिवाइज कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में अपने। चलिए बाय बच्चों।